तो इंटरव्यू लेने वाले कौन है? इंटरव्यू लेने वाले सारे वही हैं, मनवादी लोग, और उसको कह सकते हैं एक तरीके से ब्राह्मणवाद, जो देश के बच्चों का भविष्य कर रहा है बर्बाद। और अंगूठा काटने की ऐसी मानसिकता है इनकी, और जबकि किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं उसके बाद में अंगूठा दान ले लेंगे। तो भाई आज के टाइम में कोई एकलव्य नहीं है, अब अंगूठा नहीं कटवाएगा कोई। अब अंगूठा काटोगे तो गर्दन काट देंगे, इतने लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए। बार जिस प्रकार एसटी एससी ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए एसटी एससी ओबीसी जब ही जागरूक हो सकता है जब तक वो अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो जागरूक नहीं होगा। और ये असमानता का जो दंत है हमेशा इसी तरीके से बनता रहेगा। इसलिए और जो कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी के लोगों को ये टारगेट कर रखा है, चाहे यूजीसी का मामला हो, यूजीसी के मामले से भी पता चल जाता है इसमें कौन सी नौकरियां मिल रही थी, मगर वहां ये समान अधिकार और ईमानदारी सच्चाई से लोगों को जीने नहीं देना चाहिए। यूपीएससी में अगर जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं दलित पिछड़े एसटी एससी ओबीसी समाज के भी लोग हों तो निश्चित रूप से सही रैंक आएगी और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई हो जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। मैंने आपको यूपीएससी के नतीजों का आंकड़ा बताया जिसमें लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार लिखित में एससी एसटी ओबीसी समाज के बच्चे जो बढ़िया नंबर लेकर आ रहे हैं उन्हें इंटरव्यू में ऐसा क्या हो जा रहा है कि उन्हें इंटरव्यू में मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं। इसको लेकर अब चर्चा तेज है। कुछ लोगों का कहना है कि यूपीएससी में भी जातिवाद होता है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो कुछ लोगों का कहना है कि शायद बहुजन समाज के बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते हैं। इस पूरे विषय को लेकर नरेंद्र नंदा भाई राजपूत कैसे देख रहे हैं आप? देखिए यूपीएससी में जो कांड हुआ है, कांड ही कहूँगा इसको तो, क्योंकि आज से थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अब जागरूकता अवेयरनेस ज्यादा आ गई है और बच्चे कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी के पढ़ने लगे हैं और यूपीएससी की परीक्षाओं में भी अव्वल रहते हो और रिटर्न बिल्कुल इनका जबरदस्त होता है। रिटर्न में देखिए कितने नंबर आए इनके, और उसके बाद इंटरव्यू में फेल किए जाते हैं, इंटरव्यू में डाउन किए गए। और जबकि ये देख लीजिए श्रवण समाज के जो भी हैं, मैं कह सकता हूँ सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात, बाकी तो सब मूल निवासी हैं देश में। तो ब्राह्मण समाज के लोग जो है उनकी स्थिति देख लीजिए, रिटर्न में कितने डाउन थे और उन्हें फर्स्ट रैंक में ले आए। और एक लड़की थी वो यादव करके, क्या नाम था उसका, सुरभि यादव, उसको 14वां नंबर का रैंक दे दिया, जबकि रिटर्न में बहुत आगे थी वो और इंटरव्यू में उसे डाउनफॉल पे ले आए। तो इंटरव्यू लेने वाले कौन है? इंटरव्यू लेने वाले सारे वही हैं, मनवादी लोग, और उसको कह सकते हैं एक तरीके से ब्राह्मणवाद, जो देश के बच्चों का भविष्य कर रहा है बर्बाद। और जो कहीं ना कहीं एसटी एससी ओबीसी के लोगों को ये टारगेट कर रखा है, चाहे यूजीसी का मामला हो, यूजीसी के मामले से भी पता चल जाता है इसमें कौन सी नौकरियां मिल रही थी, मगर वहां ये समान अधिकार और ईमानदारी सच्चाई से लोगों को जीने नहीं देना चाहते। वहां पर इन्होंने आंदोलन कर दिए। तो इनसे कैसे इस प्रकार की हम इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि सही तरीके से न्याय करेंगे। और अंग्रेजों ने भी कहा था कि भाई इनकी न्यायिक जो सोच है, जो चरित्र है, इनके मन में कपट रहता है, ये जाति धर्म मजहब को देख के न्याय करते हैं। इसी वजह से अंग्रेजों ने भी इनको हटा दिया था, इनके पिछवाड़े पे लात मार के जुडिशरी से बाहर कर दिया था। लेकिन कहा जा रहा है हो सकता है कि आप लोग केवल लिखना जानते हो, बोलना जानते ही ना हो। हाँ, बोलना क्यों नहीं जानते भाई, एक से एक हमारे देश के अंदर कौन नहीं है बोलने वाला, सबके सब बोलने वाले, एक से एक शानदार से शानदार लोग निकले, खेलने वाले शानदार निकले, मगर मौका कहाँ मिलता है। आप ये देख लो सूर्य कुमार यादव को कम मौका दिया, उसकी सारी जिंदगी तो भाई इन्होंने नीचे स्तर पे उन्हें आने नहीं दिया मेन टीम में। और जब कई लास्ट टाइम के टाइम में इनको लिया है, उसके बावजूद भी आज भी लोग जब वर्ल्ड कप जिता दिया उसके बाद भी एक झा साहब है, झा साहब कह रहे थे भाई मैं भैंस दे देता हूँ तो भैंस चराए, ऐसे कप्तान किसने बना दिया। और जिसकी मानसिकता जातिवादी, उनसे पूछो कि भूत नहीं हो, तुम तो भीख मांगते हो, भिखमंगे हो, तुम तो दया दान दक्षिणा पे नहीं मूल निवासियों को पलते आए हो, तो भूतने के तुम्हें क्या जरूरत है ऊपर पहुंचने की। भीख मांगने का काम है, झोला उठाओ और कटोरा लो, भीख मांगो, तो तुम्हारा काम है भीख मांगना, मैं कटोरा फ्री में देता हूँ। भूतनी क्यों जो सूर्य कुमार यादव को इस प्रकार के बयानबाजी करते हो, कटोरा ले जावे हो झा, भूतनी के खाइयो दाल माई चुटकी तेरा बेटा बने डिप्टी मारियो डायलॉग। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता जातिवादी है, घृणित है, अपने कार्यकलाप नहीं देखते कि कहाँ से आए थे भिखमंगे, विदेशी मूल के हैं और हम स्वदेशी हैं, भारत के मूल निवासी है। भारत के मूल निवासियों को मूर्ख बनाने पे लगे हैं और कहीं ना कहीं बार बार जिस प्रकार एसटी एससी ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, इसके लिए एसटी एससी ओबीसी जब ही जागरूक हो सकता है जब तक वो अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो जागरूक नहीं होगा। और ये असमानता का जो दंत है हमेशा इसी तरीके से बनता रहेगा। इसलिए इस धर्म के अंदर जो दुकान चला रखी है इन्होंने, कभी हिंदू, कभी वैदिक, कभी आर्य, कभी ब्राह्मण, कभी सनातन, तो इनको यही नहीं पता कि सनातन क्या है, आर्य क्या है, वैदिक क्या है, इनको कुछ नहीं पता।
ये कभी अपना धर्म भी बदलते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो अपने बाप को भी नहीं बता पा रहे कि इनका बाप असली कौन है। तो इनका अपने बाप का नहीं पता, तो देश में तो करेंगे पाप। तो कहाँ से यूपीएससी में हमारे बच्चे निकलेंगे? तो यूपीएससी में अगर जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं दलित, पिछड़े, ST SC OBC समाज के भी लोग हों तो निश्चित रूप से सही रैंक आएगी और बच्चे ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाई हो तो आप जाएंगे। कह रहे हैं धोखा किया गया है आप लोगों के साथ। अच्छा, पुराना आंकड़ा भी मैं नंदा भाई देख रही थी, टटोल रही थी, तो 23 से लेके 24 से लेके अब जो 25 का आया, सब में पता चला है कि यही मसला देखने को मिल रहा है। सब में यही है, पूरा ये करते ही काम है। हाँ, और तो और कोई ऐसा क्यों करेगा? गुरु तो भगवान का नाम, भगवान का दर्जा दिया गया है। वही गुरु नहीं, आप ये तो द्रोणा बने हुए ना, द्रोणाचार्य वही जो तुरंत अंगूठा काट लेते हैं, ये वो लोग हैं। तो ये अंगूठा काटने की ऐसी मानसिकता है इनकी, और जबकि किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं उसके बाद भी अंगूठा दान ले लेंगे। तो भाई आज के टाइम में कोई एकलव्य नहीं है, अब अंगूठा नहीं कटवाएगा कोई। अब अंगूठा काटोगे तो गर्दन काट देंगे, इतने लोग पढ़े लिखे समझदार हो गए। मगर कह तो रहे हैं एक ही चीज से हम लोग लुट रहे हैं, जो हमारे समाज के ST SC OBC के जो लोग अंधविश्वास, पाखंड में और धर्म के जो पचड़े में फंसे हैं, जब तक धर्म के पचड़े में फंसे रहेंगे इसी प्रकार इनका कचरा होता रहेगा। जी बताइए, यूपीएससी पे तो सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर EWS पे भी चर्चा तेज है। मैंने आपको बताया कि आस्था जैन जो अधिकारी बन जाती हैं और अब उन्हें दोबारा उन्होंने 2025 में एग्जाम दिया तो EWS कोटे का इस्तेमाल किया। वो कह रही हैं अधिकारी बनने के बाद भी वो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में है, गरीब बता रही हैं खुद को। हाँ, तो भाई इनको तो चलना है ना, सब मिल रहा है। आप मुझे बताओ, ये जैन है तो ये भाई किस में आ रही है? अल्पसंख्यक समाज में थी, मगर इसमें EWS का कोटा कैसे श्रवण में पहुंच गई, ये भी सोचने का विषय है। तो इन्हें ये सोचना चाहिए। आप तो फिर श्रवण में मुझे लगता है सारे मुस्लिम समाज भी होना चाहिए, श्रवण में सिख समाज भी होना चाहिए, फारसी समाज भी होना चाहिए, ईसाई समाज भी होना चाहिए। क्योंकि जब जैन समाज अल्पसंख्यक समाज में है तो फिर ये कहां से कौन सा EWS कोटे से आ गए, ये सोचने का विषय तो बनता है। तो गरीब तो होता है, EWS गरीबी के लिए। भाई गरीब तो हमारे सबसे ज्यादा ST SC OBC में है। जब आपने गरीबी के आधार पर आरक्षण दिया तो इसमें ST SC OBC को क्यों नहीं दिया? सिर्फ श्रवणों को ही क्यों दिया? और इसके खिलाफ किसी ने कोई विरोध भी नहीं करा। मगर अभी ये देख लीजिए, UGC का मामला था, जबकि इसमें नौकरी का मामला नहीं, इस पर सारे के सारे ब्राह्मण शोर मचा रहे थे, सारे के सारे चिल्ला रहे थे। वो कह रहे ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। और जब उसका लड़की का इंटरव्यू हुआ तो उसकी हो गई थू। एक सवाल नहीं निकला उसे, ना वेदों का ज्ञान, ना पुराण का ज्ञान, ना किसी चीज का भी ज्ञान नहीं उसको। कह रही मैं नहीं पढ़ती, मेरे पिताजी ने जो बताया है, मेरे पहले पूर्वजों ने उनके हिसाब से। हाँ, तो पिताजी ने पता नहीं क्या क्या बता दिया, तो पढ़ाई कहाँ है उसने? इसको पता कहाँ है कि महिलाओं का शोषण होता था? उसका बाप ये भी बता देता था कि तुम्हारे ही समाज की लड़कियों का शोषण करते थे, अपने ही समाज के रिश्तेदार तुम्हें गर्भवती बना देते थे बेवाओं को और छोड़ देते थे, फिर बाद में वो पालते थे। कहीं ना कहीं ज्योतिबा फूले ने पाले कई बच्चे तुम्हारे ऐसे हैं, जो तुम्हारे माँ बाप, जो तुम्हारे खानदान जो ब्राह्मणवादी थे, जिन्होंने शोषण कर करके बच्चे ठहरा दिए, उनके बच्चे पाले, उन्हें कामयाब बनाया महात्मा ज्योतिबा फूले ने। तो ज्योतिबा फूले जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपिता है, और राष्ट्रपिता न जाने किस किस को बना दिया। तो मैं तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग? यूपीएससी की लड़ाई। अच्छा, ये वो एग्जाम है जिसके लिए बहुजन समाज के लोग बड़ा सपना देखते हैं कि बनेंगे, लेकिन अगर द्रोणाचार्य पहले ही अंगूठा काट लेगा तो फिर कैसे बनेंगे? भाई संघर्ष की, मैं तो कह रहा हूँ अंधविश्वास से बाहर निकल जाए। अंधविश्वास से समाज जितनी जल्दी बाहर निकलेगा, और जो लोग बच्चे पहुंच रहे हैं जो परीक्षाओं में जा रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो जाता है कि हम लोग कौन है। जो हिंदू बन रहे हैं अपने आप को, तो अनपढ़ लोग ज्यादा हिंदू बन रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षा के माध्यम से जाते ही नहीं है नौकरियों में, ना है वहाँ एग्जाम भरते हैं, ना उस तरीके का कोई फार्म भरते हैं। जाहिर तौर पे देखने को भी यही मिलता है, आंकड़े भी यही बता रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। यूपीएससी के खास तौर पर इस बार चौंकाने वाले बड़े लेवल का फर्जीवाड़ा भी हुआ है इस बार। तो नहीं, फर्जीवाड़ा पूरा ही है भाई, पूरी धांधली है। यूपीएससी में जितने लोग हैं, मुझे लगता है 1% 2% लोग ये ब्राह्मण निकल पाते हैं, मगर सारे के सारे आप देख लो, आधे से ज्यादा 1/3 सारे के सारे ब्राह्मण निकले हैं। आप उसमें देखा अग्निहोत्री, अनुज अग्निहोत्री कैसे ब्राह्मणों ने परचम लहरा रखा है, कह रहे हैं हर बार लहराते हैं। परचम लहरा तो रखा भाई, आप उसमें देखो ना, आखिरी तक रिंकू सिंह को चुनाव वो नहीं लड़वाया क्रिकेट में। रिंकू सिंह खेल जाता तो कहते भाई ये कहीं चमक ना जाए, तो रिंकू सिंह को क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो जानने के मूल निवासी समाज का है, बहुजन समाज का है। अगर इसको मौका दे दिया तो काम खराब हो जाएगा। आप देख लेना उसमें कितने थे क्रिकेट में, वो लास्ट मैच में भी सारे के सारे ब्राह्मण थे, 7-8 तो ब्राह्मण ही थे।
तो आप मुझे बताओ, आबादी के अनुपात से देखो, और नहीं तो मैच करा के देख लो इनके। भाई जितने ST SC OBC के लोग हैं उनका मैच करा लो इनसे, है सारे के सारे इनकी औकात पता चल जाएगी कि खेलने वाला कौन है। मगर मौका नहीं देना चाहते, जितने चयन करता है वही सर्वर समाज के लोग हैं, वही चयन करते हैं उनको, और चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों को ST SC OBC समाज को आगे मौका नहीं देना चाहते, ना मुस्लिम समाज के लोगों को देना चाहते। लेकिन मैंने देखा तो सोशल मीडिया पे कहा गया कि ब्राह्मणों ने फिर परचम लहरा दिया, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, बहुजनों से आरक्षण लेकर भी कुछ नहीं हो रहा, बहुत गरिया रहे हैं। बहुजन वो समाज है जो हर चीज बनाता है। बहुजन समाज ने सुई से लेके बच्चों के खिलौने से लेके मटके, घड़े, खाने पीने के बर्तन तक बहुत सारे आविष्कार किए देश में। मगर ये बता दे ब्राह्मण समाज कि उसने किसी सुई का भी आविष्कार कर दिया हो, सिवाय मांगने के, खाने के, भीख मांगने के अलावा कोई आविष्कार नहीं है इनका। बस बैठे बैठे हराम की खाना और लोगों को मूर्ख बनाना, ये आविष्कार है इनका। इन्होंने एक भी आविष्कार करा हो और 10-10 हाथ पैर दिखाएंगे इस देवता के, इस देवता के। तो आज भी मुझे बता दे, किसी को मुखमंडल से निकाल दिया हो, पैदा कर दिया हो, किसी को पैर से पैदा कर दिया हो, किसी को भुजाओं से निकाल दिया हो। तो ये नाटक नौटंकी है, जो काल्पनिक जो गपोल कथाएं हैं, इसके माध्यम से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जब तक मैं कह रहा हूं हमारा मूल निवासी समाज कहीं ना कहीं इन गपोल कथाओं से बाहर नहीं निकलेगा, अंधविश्वास पाखंड से बाहर नहीं निकलेगा, बाबा साहिब को नहीं पढ़ेगा, ज्योतिबा फूले को नहीं पढ़ेगा, तब तक ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। और संघर्ष वही कर सकता, लड़ वही सकता है जिसे अपने अधिकारों के बारे में पता हो और अपना इतिहास पता हो। जिसको इतिहास ही नहीं पता, दूसरे के इतिहास को मान रहा है, वो गाली दे रहे हैं तो अपने आप को नीच समझ रहा है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब तक अपना मूल निवासी समाज के इतिहास को, सम्राट अशोक के इतिहास को और इसको नहीं जान पाओगे, तब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गौरवशाली इतिहास है भारत के मूल निवासियों का। जिस दिन ये पढ़ लेंगे उस दिन निश्चित रूप से योद्धा और रक्षक की तरह जंग लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस देश के हुक्मरान बनेंगे। अपना इतिहास पढ़ने की बेहद आवश्यकता है। हालांकि यूपीएससी के नतीजों पर लगातार चर्चाएं तेज हैं। नंदा भाई राजपूत का कहना है कि वहां भी द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं और अंक देने के नाम पर अंगूठा काट ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।